अल्लाह की अता का नजारा अली अली, चश्मे रसूले पाक का तारा अली अली। और तूफान गर्दिशों के सभी दूर हो गए, तूफान गर्दिशों के सभी दूर हो गए, दिल से अगर किसी ने पुकारा अली अली, दिल से अगर किसी ने पुकारा अली अली। कौन अली? हसनैन के बाबा अली, फातिमा के शौहर अली, दामाद पैगंबर अली, हसनैन के बाबा अली। कि मेरा दिल हुसैनी है और मेरी जान भी हुसैनी है, मेरा दिल हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है। एक मैं ही नहीं मेरी संतान हुसैनी है, एक मैं ही नहीं मेरी संतान हुसैनी है। बिल्कुल ताजे ताजे पेश कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि माशाअल्लाह अशार तो आप बड़े उम्दा और लचीले भी हैं, झूमते हुए भी हैं। कि नाज़िम साहब की जबानी आप समात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं माशाअल्लाह। कि मतलब मौके को देख करके निजामत करना, मौके महल के एतबार से, ये भी एक अपने आप में एक फन है, कला है एक, कि मौके को देखना। वरना कोई भी हो, हम मौके को नहीं देख पाते हैं, हम अपने आप को देखते हैं। वो हम समझ रहे हैं इस बात को, हमारे स्टेज वाले समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे। अभी मैंने अशार पढ़े तो चंद हजरत थे जो सुभान अल्लाह कह रहे थे, या यही हमारी दाद है, अब सुभान अल्लाह कह दें, और अपने लिए जन्नत में एक दरख्त लगवाएं, नामा आमाल में नेकियां दर्ज करवाएं, ठीक है नहीं, और हमारी हौसला अफजाई हो जाए। लेकिन खामोश सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम उर्दू नहीं, हम फारसी में या संस्कृत में अशार पढ़ रहे हैं। भैया हम संस्कृत तो नहीं बोल रहे थे ना, उर्दू ही तो बोल रहे थे। भाई संस्कृत बोल रहे थे क्या? ये तो नहीं कह रहे थे हम कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम, ये तो नहीं कह रहे थे ना। तुमेकम शरण्यम तुमेकम वरण्यम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम, ये तो नहीं कह रहे थे ना। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रही। उर्दू समझे ना, थोड़ा सा समझने वाले बने। आजकल हालात ये हो गए हैं कि हिंदी किसी को पढ़नी आए या ना आए, हिंदी किसी को पढ़नी नहीं भी आती है ना, हिंदी नहीं पढ़नी आती है, उसके घर भी जब शादी का कार्ड पहुंचता है तो इंग्लिश में पहुंचता, हाँ इंग्लिश में पहुंचता है। और अगर वही बंदा जिसने इंग्लिश में पहुंचाया हुआ है तो उस कह रहा है भाई कल्चर है, ठीक है ना। और वही बंदा अगर उर्दू में कार्ड पहुंचा दे तो कहते बता उर्दू में पहुंचा दिया, कौन कौन पढ़ेगा। हमारे आजकल जो है ना मदारिस के इश्तिहार भी हिंदी में छपने लगे, उर्दू बिल्कुल खत्म कर दी गई। मदारिस के इश्तिहार कह रहा कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा। अरे जब पढ़ना होगा, हमें जरूरत महसूस होगी तो हम पढ़ना भी सीखेंगे, जब चलेगा तब सीखेंगे ना। हम चलाते ही नहीं है। हिंदी को तो चलो खत्म कर दिया, वो हमारी मादरी जबान है, वो चल रही थी, ठीक है चलो कोई नहीं, लेकिन दूसरी मादरी जबान हमारी, बल्कि अव्वलन मुसलमान के लिए लें तो अव्वलन हमारी मादरी जबान उर्दू ही है, जो हमें अदब सिखाती है, तहजीब व तमीज सिखाती है, बोलने का सलीका सिखाती है, वाज़े फर्क करती है कि हमें छोटे से कैसे बात करनी है, बड़े से कैसे करनी है। तो वो खत्म कर दी जो दूसरी मादरी थी, पहली भी, अव्वल भी और सेकंड भी, फर्स्ट भी और सेकंड भी, अव्वल भी और दोइम भी, खत्म कर दी हमने। तो इस तरफ आए थोड़ा सा, दुरूद शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना मुहम्मद।
सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद मिनट के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, तो आप गौर से समात कर लें, क्योंकि हमारी तबीयत भी थोड़ी सी खुश्की हो रही है हमारी काफी। इस टाइम पे अभी भी हॉट बोलने की इजाजत नहीं दे रहा, हम लगातार बोल रहे हैं आपसे। तो आप लोग अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ गुजार करूंगा मुख्तसर से वक्त में, तो आपके साथ की जरूरत है। अभी हमने अल्लाह के प्यारे नबी की ज़बान हक़ के तर्जुमान से निकले हुए हदीसे मुबारका का एक हिस्सा हमने आपके सामने पेश किया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब, हम गुनाहगार मरीजों के तबीब, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम में बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में बेहतर है वो शख्स जो कुरान सीखे और सीख चुका है तो क्या करे, सिखाए। और ये जो महफिल सजी हुई है, इस जलसे का जो इनेकाद हुआ है, ये आपकी बस्ती के एक बच्चे मोहम्मद कैफ, इनकी फरागत हुई है हिफ्ज से, तो उसकी दस्तार के सिलसिले में इस महफिल का इनेकाद हुआ है। मैं सबसे पहले इनके वालिद मोहतरम, इनके अजीज अक़रबा और आप सब तमामी बस्ती वालों रिश्तेदारों को मुबारकबाद देता हूं कि आपके यहां एक चलता फिरता कुरान आपके सामने मौजूद है, जिसके सीने में कुरान है। महफूज तो यही है ना, असल महफूज है ना, ये वहां पर हरकत कर रहे हैं, टाइपिंग में हरकत की जा रही है, कई जगह पे कर दी गई, लेकिन यहां पर असल महफूज है। तो ये हुफ्फाज के ऊपर हमारा नहीं, कौम के ऊपर हुफ्फाज का, कौम के ऊपर उलमा का और उलमा के वालिदैन का भी एहसान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाली उलमा का नहीं, इनके वालिदैन का एहसान है कौम के ऊपर कि ये 10-10, 12-12, 15-15 साल के लिए अपने बच्चों को, अपने नूरे नजर को अपनी निगाहों से दूर रखते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि ये कौम कितनी बेदर्द है, कितनी जालिम हो चुकी है कौम, कि ये खुराफात करने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचती कि हम अपने इमाम के ऊपर, हम अपने मदरसे के मुदर्रिस के ऊपर, हम अपने इलाकाई आलिम के ऊपर या इलाकाई उलमा के ऊपर जो अंगुश्त नुमाइयां कर रहे हैं, इनके दिल पर क्या बीत रही होगी, या इनके वालिद साहब के ऊपर, वालिदा के ऊपर क्या बीतेगी कि 15 साल हमने इस बच्चे के हमने यहाँ पे खर्च किए, ही 15 साल अगर हमने दुनियावी तालीम में खर्च कर दिए होते तो या तो ये इंजीनियर होता या डॉक्टर होता। कौन नहीं चाहता हम अपने बच्चे को आला किस्म की जो है ना ऐसी कुर्सी पर बैठा जहां खुराफात नहीं हो। पता है खुराफात होगी, उसके बावजूद मदरसे में रख करके पढ़ाया, और फिर वही उन्हीं मदरसों के तालिब इल्म जब वो पढ़ के फारिग हुए, जब वो पौधा एक बेहतरीन दरख्त बना, तो फिर उसने आपके यहाँ आकर के इमामत शुरू की, फिर उसमें से शाखें निकली, उसमें से फल निकले, जो कि उलमा और हुफ्फाज और कुर्रा की सूरत में हमारे बीच मौजूद है। पता है उनको कि कौम बहुत बड़ी जालिम हो चुकी है, जिसकी अपने बेटे के सामने नहीं चलती ना, वो आकर के जो है ना मुदर्रिस साहब के सामने चलाता है, जिसकी अपने बीवी के सामने नहीं चलती ना, हाँ, वरना चला के देख ले, आप चला के देख ले। कभी तो नहीं कहते कि मेरी ही मर्जी का पहनोगी, मेरी मर्जी का खाओगी, दूसरे दिन ही झगड़ा ना हो और आपकी ससुराल में और आपके मायके वालों में, ससुराल में और मायके वालों में फैसले ना हो रहे बैठ के, तो कहना सही बात, फसादात हो जाएंगे। और लेकिन हर एक चाहता है कि इमाम हमारी मर्जी से चले, मुदर्रिस हमारी मर्जी से चले, यहां तक कि इलाकाई उलमा है ना, उनके ऊपर भी अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं कि हमारी मर्जी से चलेंगे। आपकी सोच कुछ है, आपकी कुछ और है, आपकी कुछ और है, और फिर वो क्यों चले किसी की सोच पर? वो सोचे मुस्तफा पर अमल करेंगे ना।
वो तरीक़े मुस्तफा पर अमल करेंगे ना। तो बेहतरीन है वो शख्स जिसने कुरान को सीखा। ये हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, जबान हमारी है, ये फरमान मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बेहतरीन है वो शख्स। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब उस बेहतर शख्स को हम कह रहे हैं हमारे इमाम साहब अच्छे नहीं, अल्लाह के नबी कह रहे अच्छे, अल्लाह के नबी कह रहे अच्छे, हम कह रहे अच्छे नहीं। तवज्जो दें आप लोग। कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही होगी, अगर किसी की इमाम से नहीं पट रही होगी ना तो बड़ी मिर्ची लग रही होगी, सोच रहे होंगे इमाम साहब कहीं सैयद साहब को सिखा के तो नहीं ले आए। हाँ, ये भी हालत है खराब, चौराहे पे खड़े होकर के वही प्यारे इससे बाहर निकलो। सही बात। अच्छा, ये वजह क्या है, खुराफात की वजह क्या है? हमारी गुफ्तगू चल रही थी नाजिम साहब की, तो जहां तक हमारी गुफ्तगू में हमने जो है ना नाजिम साहब को समझा, अब हमें कितना समझा वो नाजिम साहब जानते होंगे, हमने जहां तक नाजिम साहब को समझा तो इनका कहने का मकसद ये था कि गैदरिंग सर्कल, उस सर्कल हो फ्रेंड सर्कल, तो इसमें मामलात बनते भी हैं बिगड़ते भी हैं। हकीकत है ये, जिसे हम कहते हैं सोहबत। अच्छी हो तो बंदा अच्छा बनता है और बुरी सोहबत हो तो बंदा बुरा बनता है। मिसालें दी है हमारे बुजुर्गों ने, बेशुमार मिसालें दी हुई हैं। तो हम ये देखें कि हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त कैसा है, दोस्त कैसा है, जिसे हम कहते हैं हमारा जिगरी यार है, हमारा जिगरी यार है। अब देखिए वो है कैसा। हमारे बुजुर्गों ने जब दोस्तों में खूबियां तलाशी तो दो अहम खूबियां उसके अंदर तलाशनी शुरू की। तवज्जो आप लोगों की, ये बात तो समझ में आ रही है ना? दोस्त वाली बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बताएं किसका दोस्त नहीं? यार एक का दोस्त है, बच्चा है तो उसका दोस्त है, जवान है उसका दोस्त है, बूढ़ा है उसका दोस्त है, आवाम है उसका दोस्त है, उलमा है उसका दोस्त, हर एक का दोस्त है। ऐसा नहीं, दोस्ती तो होती है, ठीक है ना? शराबी के भी दोस्त मिलेंगे, ज्वारी के भी मिल जाएंगे, नमाजी के भी मिल जाएंगे और बेनमाजी के भी मिल जाएंगे। दोस्त सबके होते हैं, लेकिन दोस्त में जो अहम दो बड़ी खूबियां ढूंढी, वो खूबियां क्या होती थी? वो खूबियां ये होती थी कि सबसे पहले दोस्त जो हो ना वो परछाई की तरह हो। जी जी बेशक। किसकी तरह हो? परछाई की तरह। और दूसरा आईने की तरह हो। किसकी तरह हो? आप लोग बोल नहीं रहे भाई, हम आपको अच्छा दोस्त पेश कर रहे हैं, आपको हम खूबी बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। थोड़े से वक्त में हम बहुत कुछ पेश करना चाहते हैं आपको। दोस्त कैसा हो? परछाई की तरह और आईने की तरह। क्यों हो? परछाई की तरह क्यों हो? परछाई की तरह यूं हो कि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। साथ छोड़ती कभी? कभी साथ छोड़ती है? लेकिन हमने दोस्तों को साथ छोड़ते हुए देखा। कब मालूम है? जब आप नमाज को जा रहे हैं तब आपका दोस्त आपका साथ छोड़ रहा है। जब आप दुनिया से जा रहे हैं आपका दोस्त आपका साथ छोड़ रहा है। जी जी। उलमा से पूछे आप, अपने इमाम से पूछे आप, और इमाम से क्या अपने आप से पूछे आप। सुभान। अपने आप से पूछे कि कितने लोगों को नमाज़े जनाजा में आपने खड़े होते देखा, कितने लोगों को तमाशा देखते हुए देखा। बड़ी नसीहत आमेज तकरीर है। कितने लोगों को तमाशा देखते हुए देखा। हमने उन लोगों को तमाशा देखते हुए देखा है जो कहते थे मेरा जिगरी यार है, इसके बगैर खाना हजम नहीं होता, माँ बाप से लड़ने के लिए तैयार है अपने दोस्त के चक्कर में। ऐसे दोस्तों को नमाज़े जनाजा में जब एक दोस्त चला गया ना, एक जिगरी यार चला गया, दूसरा बचा हुआ है, तो वो दूर खड़ा हुआ तो क्या वो, लेकिन दूर खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि वो बेनमाजी है, नमाज का शौक नहीं है, ज़ौक नहीं है। क्यों है बेनमाजी? क्योंकि हम बेनमाजी थे। जी 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 बेशक। हम बेनमाजी, जब हम बेनमाजी तो दोस्त बेनमाजी। जब दोस्त बेनमाजी है तो परछाई की तरह नहीं रहेगा। वो यहां तक उसका साथ था, उसने छोड़ दिया, होटल तक उसका साथ, ठीक है ना? पार्टी आप कर रहे हैं, उसके आपका साथ, आपकी जेब तक आपका साथ, आप मर गए
आप मर गए तो साथ नहीं, तो दोस्त ऐसा हो जो दुनिया में भी साथ रहे, आप नमाज के लिए जाओ तो भी साथ हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी साथ हो, और जब आप दुनिया से चले जाएं, रुखसत हो जाएं, और कभी उसका कब्रिस्तान से गुजर हो, तो ज्यादा न सही तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के और मौला की बारगाह में हाथ उठाए, रब्बी करीम तेरे महबूब के वसीले से मेरे मौला सबसे पहले तमाम अंबिया तमाम औलिया की बारगाह में पेश करते हैं, उसके बाद मैं अपने दोस्त की रूह को इसका सवाब पहुंचाता हूं, मेरे मौला से कबूल फरमा। मेरे दोस्त की कब्र में नूर, मेरी दोस्त की कब्र को जन्नत की क्यारी में से क्यारी बना दे। कम से कम ये 2 मिनट की दुआ करने वाला तो हो। जी जी, ये है दोस्त। क्यों ये परछाई की तरह है, तब ऐसा करेगा। और अगर आईने की तरह होगा, आईने की तरह होगा तो करेगा। आईने का अपना अलग फायदा है। आईना क्योंकि झूठ नहीं बोलता, आईने के दूसरे अलग फायदे हैं। आईना क्या नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता? भतेरे मोबाइल लग रहे हैं, भतेरा लग तो समझते होगे ना। ये क्या है, मोबाइल ही है ना। लोग आईने की जगह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, करते नहीं करते? तो जो आईना बोलता है, क्या ये भी वही बोलता है? बोल सकता है क्या? ये सकता है, लेकिन इसमें सकता है। बोल सकता है क्योंकि इसमें सकता है, लेकिन ये झूठ ज्यादा बोलता है। गोरे को काला, काले को गोरा कर देगा। बगैर दाढ़ी वाले को दाढ़ी वाला बना देगा, दाढ़ी वाले को बगैर दाढ़ी वाला भी बना देगा। जी जी, सही बात। लोगों के बाल उड़ा देगा ये सर के। बात समझ रहे हैं आप? तो ये आईना नहीं है, इसलिए इसकी मिसाल देना बेकार है। मिसाल देते हम आईने की, किस चीज की? क्यों कि आईना झूठ नहीं बोलता। आपकी आंख में कीचड़ है तो आप फिल्टर लगा के उसको हटा नहीं सकते, हटाएगा यही। वो 20 रुपए का आईना जो है वो झूठ नहीं बोलेगा, ये 30,000 50,000 रुपए का मोबाइल झूठ बोलेगा। तो महंगा होने का मतलब ये नहीं है, महंगा होने की मतलब ये नहीं है कि चीज साफो सफा पे सुथरी है, और सस्ता और गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि बेकार है। जी जी, तो आईना क्या नहीं बोलता? झूठ नहीं बोलता। अब आपसे किसी का झगड़ा हो जाए, उसमें गलती आपकी हो, दोस्त आईने की तरह हो तो सामने खड़ा हो जाएगा और वो बताएगा कि प्यारे सामने वाले के जो आप आंख में कीचड़ तलाश कर रहे हो ना, उससे पहले अपने आप को देखो। मेरे अंदर आपका चेहरा पूरा कीचड़ में डूबा हुआ है। जी जी, आपका वजूद डूबा हुआ है कीचड़ में, आप पूरे कीचड़ में नहाए हुए हैं। और अगर आईने की तरह नहीं होगा तो क्या कहेगा जब आप किसी से लड़के जाओगे? अरे आपसे ऐसा कहा है। वो जानता नहीं है कि आप कितने कर्रे दोस्त हैं। मैं देखता हूं उसे, उसने और 2-4 को फोन लगाया, तो गुंडा भैया थे ना, जवानी का खून था, गरम गरम जोश था, उठाया डंडे और 2-4 को और बुलाया। ठीक है, फला को पीटने के लिए चलना है। गए साहब, उसकी पिटाई लगा दी अच्छी खासी, एक आध हड्डी पसली भी तोड़ दी और सुझा भी दिया उसे अच्छा खासा। अब ये तो भागा है। लड़ाई किसकी थी? लड़ाई थी आपकी। किसकी थी लड़ाई? किसकी थी? आपकी थी। आपका एक दोस्त था अमरोहा का, एक था मुरादाबाद का, एक था चौधरपुर का, एक था जोया का, खैया का एक भी नहीं था उसमें, ना पतई का एक भी था, क्योंकि करीब के लोग पहचान जाते हैं। बुढ़नपुर का भी नहीं था उसमें। दूर के दोस्त थे तो उनके चेहरे पहचान में नहीं आए, कौन थे कौन नहीं थे। पहचान में कौन आया? आप लोकल के। केस किस पे हुआ? आप पर। केस लड़ने में जमीन किसकी बिकी? आपकी। अरे बिकी नहीं बिकी, जमीन बिकी। और फिर भी केस हार गए। जेल कौन गया? आप। बच्चे आवारा किसके घूमे? आपके। लोगों ने लानते किसको दी? आपको। तो बताएं भाई, ये दोस्त है या दुश्मन है? कौन भाई?
ये दोस्त नहीं है। दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो परछाई की तरह और आईने की तरह हो। वो खुशियों में आपके साथ है, वो तकलीफ में आपके साथ नहीं है। जैसे मैं मिसाल पेश करूं, क्योंकि ये दौर है वीडियो बनाने का और फोटो खींचने का दौर चल रहा है, ठीक है नहीं? तो अब कोई बंदा एक फोटो ले वहां से, तो हम जितने बैठे हुए यहाँ पर, आप भी बैठे हुए हैं, अगर वो इस एंगल से लेता है कि सभी की फोटो आ जाए तो सबके चेहरे उसमें आएंगे नहीं आएंगे? अगर बेहतरीन मोबाइल हो 1-1.5 लाख रुपए की कीमत का, तो उसे जूम करके भी देखेंगे तो एक एक के चेहरे नजर आएंगे नहीं आएंगे? बोले ना आप लोग, सबका फोटो आएगा नहीं आएगा? हम इसको 2 साल के बाद अगर फोटो को देखेंगे, उसमें से हमारा या आप में से किसी का इंतकाल हो जाए, तो फोटो बाकी रहेगा या वो खत्म हो जाएगा? उसमें से बाकी रहेगा ना? या अभी आप दोस्त हैं किसी के, कल के दिन झगड़ा हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो फोटो में से अलग हो जाएंगे क्या? नहीं। बोले ना, नहीं होंगे ना? अच्छा, फोटो में तो सब आ गए, अभी कोई तकलीफ है, किसी के ऊपर कोई परेशानी आ जाए, सब एक दूसरे का साथ देंगे? देंगे क्या? नहीं देंगे। वो देना चाहिए, बात गलत, लेकिन देंगे क्या? नहीं। सगा सगे का नहीं हो रहा अभी, हालात ऐसे हुए पड़े, मुसलमानों के हालात है, नहीं दे रहे साथ, तकलीफ में साथ में नहीं है। तो इससे पता चला प्यारे कि तस्वीर में खड़ा होना और है और तकलीफ में खड़ा होना और है। बेशक बेशक, अच्छी बात है। वाह तो जो आपकी तस्वीर में आपके साथ खड़ा है वो आपका अपना नहीं है, क्योंकि तस्वीर में बहुत से वो लोग आ जाते हैं। मुफ्ती कासिम साहब की कई मरतबा हम जो है ना वो तस्वीर माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगती है, मैं इनकी फोटो कभी देखता हूँ आईडी पर, तो कभी जो है माशाल्लाह जो है ना एरोप्लेन पर चढ़ते हुए, कभी जो है ना एयरपोर्ट पर है, ठीक है ना, तो पीछे भी बहुत से लोगों की तस्वीर आ जाती है। अब मैं मुफ्ती कासिम साहब से पूछने लगूं, हुजूर पीछे खड़े कौन है? तो कहेंगे हम तो जानते भी नहीं, ये इंडिया के है भी या नहीं। जी जी, बात समझे नहीं समझे? क्योंकि तस्वीर में हर वो शय आती है जो इसकी जद में आएगी, लेकिन वो तस्वीर में खड़ा होने वाला आपके साथी नहीं है, आपका साथी वो है जो तकलीफ में आपके साथ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो तस्वीर में हो ना हो, तकलीफ में होना चाहिए। तो दोस्त ऐसे बनाओ कि परछाई की तरह हो और आईने की तरह हो। अब ऐसे दोस्त ढूंढे कहां पर, कहां ढूंढे ऐसे दोस्त? ऐसे दोस्त हम ढूंढे कहां पर? तवज्जो है आप लोगों की नहीं है? कहां ढूंढोगे ऐसे दोस्त? ऐसे दोस्त ढूंढने के लिए, हीरे को तलाश करने के लिए गोताखोर बनना पड़ेगा, समझे? डुबकी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना? अब जब हमें नेक दोस्त चाहिए तो हमें नेकियों के समुद्र में नहाना पड़ेगा। बेशक बेशक, सुभान, समझे? हमें नमाजी बनना पड़ेगा। अब आप नमाजी बन जाए, आप चाहते हो कि हमारा दोस्त नेक हो, हमारा दोस्त नेक हो, कैसा हो कि हम जब इस दुनिया से जाए ना उस वक्त भी वो हमारा साथ नहीं छोड़े। और ये कहे दोस्त क्या समझते हो, मरने के बाद साथ छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ूंगा, आपकी नहीं अपनी सांस तक। ऐसा दोस्त हो तो नमाजी बन जाए। पहले क्या बन जाए? नमाजी बन जाए। जब आप अब नमाजी बन गए, अब आप उसे फजर में बुलाएं, जोहर में बुलाएं, असर में बुलाएं, मगरिब में बुलाएं, इशा में बुलाएं। देखें आप एक भी टाइम नहीं आया, पता चला एक भी टाइम नहीं आया। फिर आप हफ्ते को बुलाएं, इतवार को बुलाएं, पीर बुलाएं, मंगल बुलाएं, बुध बुलाएं, जुमरात बुलाएं, जुम्मा बुलाएं, जुम्मे से जुम्मा बुला लिया, ठीक है ना? जुम्मे से जुम्मा बुला लिया, ठीक। अब करना क्या है? अब आप उसे दावत दें अपनी हैसियत के हिसाब से। आपकी हैसियत 5 स्टार होटल की है तो उसकी दावत दे, आपकी हैसियत जो है ना वो ठेले पे कुछ खाने की है तो उसकी दावत दे, या आपके घर पे बना के खिलाने की दावत है उसकी दावत दे। अपनी हैसियत के हिसाब से आप दावत दें और फिर देखें कि एक हफ्ते जिसे हमने नमाज में बुलाया वो उसमें नहीं आया, क्या मेरी दावत में आ रहा है वो? अगर वो खाने की दावत में आ जाए तो समझ जाइए ये तकलीफ वाला नहीं है, तस्वीर वाला है। और अगर वो आपकी नमाजों में आपके साथ आ जाए, फजर में ये कहने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ
मेरे दोस्त आप नमाजी बन गए तो मैं भी बनने के लिए तैयार हूं। जैसा कि जब गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम ने डाकुओं के सरदार को तौबा कराई और जब वो राय रास्ते आया तो उसके साथियों ने क्या कहा, जब आप गुनाहों के रास्ते पर मेरे सरदार थे, नेकियों के रास्ते पर भी मेरे सरदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो दोस्त ऐसा हो, तलाशेंगे इंशाअल्लाह। क्यों तलाशें हम, वजह बताएं? क्योंकि हमारी नस्लें भी फिर ऐसे दोस्त तलाशेंगे और फिर हमारा जो माहौल है, हमारा जो मुआशरा है, ये अमन का गहवारा बन जाएगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से जायद नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 मरतबा इस्तगफार पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि। कलमा तैयबा का विर्द करें, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।